धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आत्म प्रबल बल जानिए और अपर बली भगवान, और आत्म नियंत्रण जो करे जीवन मुक्त इंसान। इंद्रा एकादशी है और कलयुग का ये प्रसंग, और महानायक श्री कृष्ण बन गए, पूरा जगत ही उनके संग। महानायक ईश्वर शक्ति किसे कहते हैं? इंद्रा एकादशी पर राधे जी से गोपियों ने पूछा। ये तीन लोक के महानायक भगवान कृष्ण जो गोलोकवासी हैं, ये आपके वशीभूत हैं और आप उन पे न्योछावर हो, और सारा ब्रज कृष्ण की झलक देखने में, और देखो कितना आतुर हो। हम सब खिंचे चले आते हैं और बजे बांसुरी प्रेम श्री कृष्ण के दर्शन से, और सब कुछ मिलता ने। हमें और नहीं कछु चाहिए, हमें प्रेम कृष्णों का मिले। यमुना के जल में प्रेम का देखो कमल कृष्णों खिले। महारास हमको भी न चाहे, शाम देखो पूर्णिमा। अमृत टपकने लग गया है और खीर खा ले पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आएगी, अभी तो एकादशी जान, श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और आगे शरद पूर्णिमा मान। तो महानायक उसे कहते हैं, राधे जी कहती है, जिसके पीछे पूरा त्रिलोक आकर्षित हो, पूरे त्रिलोक को कोई इच्छाएं समाप्त हो जाए कि राज ताज भोग सब जब होते बेकार, तब चारों युग में आते हैं भारत में अवतार। और जब तक राजा राजपद रहे राज और ताज, और कभी नहीं आते हैं ईश्वर, आती उनको लाज। क्योंकि राजा फंस जाए भोग में और इंद्रियां करती भोग, और इंद्रा एकादशी है, करो उपवास और योग। राधे जी कहते हैं कि इंद्रियों को तो भोग चाहिए और आत्मा को भगवान चाहिए, इसलिए
गोपाल, गोप का मतलब आत्मा है और उनको पालने वाले नारायण हैं, और वह इस समय गोलोक से ब्रजमंडल वृंदावन 84 कोस भूमि में खड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं खिंचेगी आत्मा, और आत्मा लोह समान, और चुंबक हैं श्री श्याम जगत के, तो क्यों न चिपके इंसान। तो चुंबक बन गए श्री कृष्ण और सारे भोग हटा ढाले, योगेश्वर श्री कृष्ण बने हैं सबको गले लगा डाले। महारास में रास रच रहे और देखो नाच नचा डाले, पता नहीं चला समय चक्र का, ऐसे हैं श्री मत वाले। श्री कृष्ण और जिनकी शिखा और शिखर रूप गति जाए, और शिखा से शिखर तक पहुंच गए श्री कृष्ण यदुराय। राधे जी कहते हैं कि मेरे भी शिखा है, शिखा चोटी को कहते हैं, और कृष्ण और बलराम की चोटी भी बड़ी सुंदर है। घुंगर वाले बाल हैं जिनके, जिनकी शिखा पर सारा ही ब्रज देखो मोहित हो जाता है, और चोटी है वो धर्म की देखो, और गोवर्धन कृष्ण उठाता है। तो शिखर उठा लिया उंगली पर और शिखा लटकती जाए, राधे बन गई शिखा और शिखर बने यदुराय। तो राधे जी कहती हैं कि मैं तो भगवान कृष्ण की शिखा बन गई, और भगवान कृष्ण शिखर बन गए, और शिखा और शिखर से ये ब्रजधाम और गोवर्धन बन गया, और पूरे ब्रजमंडल की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। जब इंद्र लेकर प्रलय को ब्रजधाम में देखो घुसा, पानी और जलधार प्रलय उत्पन्न हुआ, देख इंद्र की चाल को, और खोला मुख जंजाल, श्री कृष्ण का मुखारविंद और टल गए सारे काल। सारा जल सोखा मुख में और गिरिवर लिया उठाए, शिखा बन गई राधे रानी, शिखर बने यदुराय। गोवर्धन ही उठ गया और हट गए इंद्र प्रकोप, मान मर्दन हो गया इंद्रा एकादशी, और दिया प्रलय को रोक। एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है, और ये एक ही दिशा में कार्य करते हैं, और वह एक दिशा है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए। जब आत्मा परमात्मा से मिलने का लक्ष्य बनाती है तो एकादशी हो जाती है। एक ही दिशा में भक्त भी चलता है और भगवान भी चलते हैं। भक्त और भगवान आपस में मिलते रहते हैं, जैसे घड़ी की सुइयां मिलती रहती हैं। 12 बजे मिले सुइयां, फिर 2:45 मिल जाए, फिर 6:30 बजे मिले सुइयां, फिर 8:45 मिल जाए। तो यही 4 युग की कला और 16 कला है कृष्ण, अला बला सब टालते ऐसी शक्ति है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बड़ी शक्ति है। और आज इंद्रा एकादशी का श्राद्ध पक्ष की एकादशी पितरों के लिए होती है। पितृ कौन बनता है? राधे जी कहती हैं कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनकी भोगों के प्रति इच्छा रह जाती है और वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह आत्मा पितृलोक में चली जाती है। और जब तक उसकी वो आशाएं पूरी न हो तब तक वह अधोगति में रहती है, और अधोगति से मुक्ति भगवान कृष्ण करा सकते हैं। तो सबसे पहले करो वंदना, गोप ग्वाल सखियां सारी, अखियों में श्री कृष्ण बसा लो,
और नाचो संग अब गिरधारी गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्री दाता श्री हरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप 52 रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दुगभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। ब्रज को रसियो ब्रज धाम खड़ो छल छलियो आयो है बांसुरी प्रेम बजा रहे श्याम सारो ही ब्रज को नचायो है। गैया नाचे ग्वाल नाचे गोप नाचे सखिया नाचे राधे नाचे जमुना नाचे और पूरो ब्रज धाम नाचे। नचत नचत श्री श्याम नचायो इंद्रियों को भोग हटायो है आत्मा अरे नाच रही रे संग घनश्याम ऐसो उत्सव यो आयो है। महारास इसको ही जानो सभी इंद्रियां मोह नहीं मानो। माया मोह हटा दियो कृष्ण ने और महारास रचायो है। खीर को अमृत कर लो पान यो तो पक्ष श्राद्ध में आयो है। तो एकादशी नहीं श्राद्ध और द्वादशी को करो श्राद्ध एकादशी करो उपवास। और कृष्ण आते उनके पास आ गयो कृष्ण कन्हैयो कल युग में और शनि वार दिखायो है। इंद्रा एकादशी है आज इंद्र को मान घटायो है। इंद्र को मान घट्यो और इंद्रियों को भोग घट्यो। इंद्र और इंद्रियां एक सब आत्मा को जाल फसायो है और उस जाल से निकालते शाम शाम यो ब्रज में आयो है। तो एकादशी का महापर्व और श्राद्ध पक्ष में पड़ जाए तो पितरों को मुक्ति करने का सबसे उत्तम दिन है। एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है और मोक्ष देने वाले भी भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने ब्रजधाम में गौपुर ग्वालों को अमृत की खीर शरद की खीर खिला करके उन्हें अमर कर दिया और कौरव पांडवों को गीता बन गई खीर वहां पर जब अगहन का मास पड़ा। और कुरुक्षेत्र मैदान में देखो कृष्ण कन्हैया वहां खड़ा। सत्ता के लिए युद्ध हो रहा और श्री कृष्ण चुपचाप खड़ा। क्यों भोगों में फंसते हो कौरव पांडव और काल चक्र ये खड़ा गहा। काल चक्र जब पड़ा और श्री कृष्ण जब खड़ा नहीं चले अब भोग चक्र और मुक्ति चक्र सुदर्शन चला। तो वाणी बन गई शक्ति और कृष्ण दिया प्रगटाए मोक्ष दायनी गीता को और अर्जुन दिया सुनाए। उठो धनंजय रणभूमि में और अब सब श्राद्ध होए गति पाए। लाशें ही लाशें बिखर जाएंगी और देखो दृश्य विविध पाए और विधवा हो जाए नर और नारी और देखो पतो नहीं चल पाए कौन मरा है कहाँ मरा है किधर मरा है किधर बुझाए। हाथों में हथियार लिए सब राज ताज इच्छा सब पाए।
ये इच्छा है नरक लोक में लेकर देखो तुमको जाए। युद्ध भूमि में राज ताज की क्यों इच्छा करते हो जाए। कृष्ण जपो रे दर्शन कर लो, कृष्ण खड़ा महाभारत पाए। अरे मुक्ति देते हैं और कृष्ण कन्हैया, और प्रलय करते हैं कृष्ण भगवान। प्रलय होएगा अब कौरव का, बचे नहीं कौरव संतान। गीता सुना रहे हैं अर्जुन, महाभारत में कृष्ण भगवान। श्राद्ध पक्ष में गीता सुन लो, हो जाएगा तुमको ज्ञान। भोग छोड़ दो, राज छोड़ दो, ताज छोड़ दो, जल्दी आन। ये सब तो शमशान होएंगे, बिगड़ जाएगी सबकी शान। क्यों बिगड़ाते शान हो अपनी, खड़े कृष्ण मैदान भगवान। उनके दर्शन करने से ही और मिलता है मुक्ति का दान। जीवन मुक्त करे ये गीता, सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। कलयुग में ये शनि की छाया, राज ताज कर दे शमशान। वक्री शनि चल रहा कलयुग में, और देखो कुंभ से मकर में आए। टांग खींच ले मकर राजाओं की, और राजा देखो गजेंद्र बन जाए। अरे टांग खींचती जब गजेंद्र की, और सतयुग हरि को लिया बुलाए। अरे गर हरि को याद नहीं करता गजेंद्र तो, अरे मिट्टी में सब ही मिल जाए। अंतिम समय जब आ गया और हट गए सभी घमंड, टांग खींच ली मगर ने तब याद आया ब्रह्मंड। हरि 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 बचा लो मेरी लाज। दिल भर सूंड रही जब बाहर, तब मैं हरि पुकारूं आज। दिल भर सूंड रही राजाओं की, और डूब रही है उनकी नाव। मगर ने पकड़ी टांग है उनकी, अब उनको नहीं कोई बचाओ। सत्ता छोड़ दो, मोह छोड़ दो, भोग छोड़ दो, व्यापक पाए। गीता का ये ज्ञान सुनो और हरि को हृदय में ले हो बसाए। ज्यादा दिन नहीं चले ये सत्ता, मटिया मेट सत्ता सब जाए। सारे जगत में हाहाकार है, युद्ध की ज्वाला रही भड़काए। अरे पूरा विश्व ही कुरुक्षेत्र और महाभारत मैदान बन जाए। कलयुग में भी कृष्ण खड़े हैं, हंसे यहाँ पर श्री अधुराय। अरे श्राद्ध पक्ष इंद्रा एकादशी, और इजराइल हमास प्रगटाए। यूक्रेन रूस अमेरिका चीन और बांग्लादेश पाक सब आए। सारे ही सब मटिया में टहों, और कुरुक्षेत्र सब कौरव पाए। कौरव चालब नहीं चलेगी, कृष्ण कन्हैया कलयुग आए। गीता सुना रहा है कलयुग, भारत की तो लाज बचाए। अरे भारत में तो शिखा से देखो, और उंगली पर शिखर उठाए। शिखर पे पहुंचे मेरा भारत, और शिखा रूप शिव रूप दिखाए। और कैलाशपति भोले शंकर की देखो जटा रही लहराए। और एवरेस्ट की चोटी कैलाश है, और जिस पर कृष्ण शिव जी रहे नचाए। तांडव नृत्य कर रहे शिव जी, कौन कहां कैसा कर पाए। डम 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 डमरू बाजे, खड़ग खड़ग छड़ व्यापक पाए। संगे नाद बजा रहे भोले, किसने महाभारत करवाए। ये तो भारत की भूमि है, क्यों तुम करो श्राद्ध गति पाए। अधो गति में जाएंगे सब, महाभारत में रखा क्या है। अरे सुनो ज्ञान गीता का अर्जुन, कोई रिश्तेदार नहीं पाए। फेंको तीर गांडीव से अर्जुन, और करो प्रणाम भीष्म को जाए। गुरु द्रोण को करो प्रणाम, और देव युद्ध की करो ललकार। पांचाय जन्यब शंख बजा दो, और युद्ध में होगी जय जयकार। हारे 18 अक्षौणी सेना, जीते 5 अक्षौणी जाए। अरे श्राद्ध होएंगे कौरव दल के, और पांडव दल अब विजय दिखाए। धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, राज ताज सब हट हट जाए। कौरव वंश अब नहीं चलेगा,
अब तो चले धर्म गति पाए, धर्म राज होगा अब युधिष्ठिर और अर्जुन पांडव धर्म दिखाए। कुरुक्षेत्र और अधर्म की भई देखो नाव डूब के जाए, जिस कारण इंद्रा एकादशी शनिवार कलयुग प्रगटाए। गीता सुना रहे हैं कृष्ण और महामाया और योग हटाए, भोग हटा दे सब हटा दे और अज्ञान सब दे तू हटाए, आतंक हिंसावाद हटा दे श्री कृष्ण बोले मुस्क। प्रेम बांसुरी छोड़कर और दिया अर्जुन को ज्ञान, ये गीता जो सुनी है तुमने मोक्ष का है वरदान। जाओ सुनने और सुनाने वालों का और मोक्ष रूप हो जावेगा, और कलयुग में भी सुने जो गीता मंगल वही पावेगा। जिनके घर में पितृदोष हो पल में उसे हटावेगा, कृष्ण की गीता बोल रही है वो जीवन मुक्त हो जावेगा। क्यों डरते हो भारत वालों, छोड़ो भोगों का सब पान। जिस दिन छोड़ो भोग कलयुग में भगवान तुम्हें मिल जावेगा। जैसे मिला अर्जुन को भगवान और साथ भगवान निभावेगा। हार गई सब कौरव सेना मिटिया मेट दिखावेगा। नहीं चले वहां अणु अस्त्र और नहीं चली विदेशी सेना, और 18 अक्षोणी सेना का देखो बेड़ा गर्क हो ही जावेगा। तो कहां चला अणुबम वहां और चले न प्रक्षेपास्त्र, और खाली हाथ ही रह गए। और देखो राजा धृतराष्ट्र, तो राजा धृतराष्ट्र की क्या हालत। महाभारत युद्ध के मैदान में अंधा राजा था, कुरुक्षेत्र का अंधा राजा, अंधा सबको करता था। और 100 पुत्र थे जिसके भैया, और भोग में देखो फंसता था। चीर खींचता नारी का और अपमान धरा पर करता था। श्री कृष्ण ने मटिया मेट कर और देखो नाश कर दिया था। कुरुवंश का नाश भोगों की वजह से हुआ। इस संसार का नाश भी राजा और ये भोग और ये कुर्सियां ये सत्ताएं कर देती हैं। तो सत्ता सत्य की चाहिए, और सत्य कृष्ण भगवान, और एक ही अवतार महामानव था जिसने दिया मोक्ष का ज्ञान। गीता उसको कहते हैं जिसे बोले कृष्ण भगवान। औरों की तो क्या शक्ति है जो देवे ऐसा ज्ञान। इसलिए वाणी अवतरित हो गई कलयुग में और किया शांति स्थाप। अरे महाकाल, अरे कैसा कराया है निर्माण। अरे क्या क्या हो रहा महाकाल में, मूर्ति गिरती है देखो तमाम। उन सब का अब भंडा फोड़ हो और नहीं बनेगा वहां शमशान। महाकाल की वहां अगरणाम सादिया नंतनम नमः शिवाय। प्रखंड रूपम अखंड रूपम प्रचंड सर्वशक्तिदायकम महाकालेश्वरो भस्मासुरो भसम 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 अधरम भसम भसम भसम। और पूरी हो गई अवरसम, और महाकाल की शक्ति में पूरा भारत गया है रंग। महाकाल के मुंह में देखो रे फंस गया देखो ये जम। और देखो हम भी खुश नसीब हैं जो दर्शन हो गए महाकाल के। हम बम 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 शंकर की जटा गंगा बहरी, और मुक्ति मिले उनको भैया जिनकी मृत्यु श्राद्ध में हो रही। महाकाल में जिनकी मृत्यु हो उनको श्रद्धांजलि गति पाए, और जिसने ये निर्माण कराया मटिया मेट वही हो जाए। क्या क्या खाए कमीशन देखो रे, चले नहीं अब तेरी चाल। महाकाल विकराल हो गया और डंका बजे रूप विशाल। कौरव जैसी हालत कर दूं मंगल रूप रूप विशाल। अरे क्या क्या करते हो भारत में, नहीं गारत भारत का माल। अरे महाप्रलय में भी शंकर शंभु रूप गति अति विशाल। शिखा से शिखर तक बैठे हैं और अज्ञान का आता काल।
जगत गुरु है महाकाल, और शिखा जटा गति जान, उनसे गंगा झरती है और करती मुक्ति का दान। और पाप मुक्त कर देते शिव जी, गंगा दिया वरदान। और शिखर कैलाश पे देखो ओमकार भगवान, ओमकार की झनकार कर। तो शिखा से शिखर तक जाने वाले महाशक्ति का नाम आद्य गुरु भगवान शंकर है, और जगत गुरु भगवान कृष्ण है, जो राधा से अनंत तक गोवर्धन बन गए। तो महाशक्तियां हैं दोनों ही। इंद्रा एकादशी का ज्ञान, और इंद्रियों को नियंत्रण में कर लो, वरना राज ताज हो सब शमशान। भोगों के लिए खाओ कमीशन, ऐसा क्या क्या करते पान। हमने अमृत पान कराया, दूध दही नदियां भगवान, 56 भोग लुटा दिए देखो, और बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। अरे राम राज कर दिया राम ने, ऐसे दशरथ पुत्र थे राम। अरे कलयुग के राजाओं के देखो नहीं हुई संतान, और कमीशन खा खा करके भैया फूल गए हैं मेटे पेट। मोटे पेट और मोटी शान, और सब बिगड़े गति जाए। क्या करते हो भारत में ये तांडव रोको जाए, वरना इंद्रियों में ही जहर भर जाएगा, और अपने आप ही ये ताज देखो तुम्हारा गिर जाएगा। गिर गया राजा कंस का, जरासंध पछताएगा। गिर गया राजा धृतराष्ट्र का, तो तू क्या बचा पाएगा। तो जाओ मटिया मेट हो जो कौरव नीति फैलाए। इंद्रा एकादशी है, उसका श्राद्ध होएगा भाई। तो श्राद्ध पक्ष गति व्यापक जाना, और गीता बोल गए भगवान। श्री कृष्ण मंगल गुण गाना, प्रेम बांसुरी का ये ज्ञाना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रेम का भी महानायक हूं, और उद्दंडता को समाप्त करने के लिए मैं महाकाल का स्वरूप हूं। प्रलय करना भी मुझे आता है, और मोक्ष देती है वाणी, और गीता मेरी शक्ति है जो बनी वाणी ब्रह्माणी। मोक्षदायिनी गीता का, और सुना दिया सब ज्ञान, पूरी गीता सुना दी हमने, और अर्जुन रूप महान। अर्जुन ने इस गीता को सुना, और भारत इंद्रा एक धर्म क्षेत्र में बदल गया, कुरुक्षेत्र हट गए। तो जब आत्मा और मनुष्य भोगों का त्याग करके और आत्मा की तरफ लालायित होने लग जाए, और आत्मा परमात्मा की तरफ लालायित होने लग जाए, तो समझ लो आप शिखा से शिखर तक जा रहे हो। शिखा चोटी को कहते हैं, और चोटी पर पहुंचना हर मनुष्य का लक्ष्य होता है। तो चोटी पर या तो जगत गुरु और बैठे भोलेनाथ, या फिर चोटी पर बैठे हैं देखो गोवर्धन नाथ। ये दोनों ही चोटी वाले और काली कमली वाले जान, और जिसको चाहें काल कलवित करें और कर दें देखो प्रलय समान। तो प्रलय हटाने आते हैं हर युग में भारत में भगवान, कलयुग में भी बोल रही वाणी, और कृष्ण बोले गीता का ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने, एकादशी प्रसंग, इंद्रा एकादशी सुने तो पितर हो जीवन मुक्त। मुक्ति का ये मार्ग खोलती, और गीता का ये ज्ञान। इंद्रा एकादशी है, शिखा से शिखर तक मान, शिखा से शिखर तक। इसलिए हर आत्मा को भक्ति और ज्ञान की शिखा और धर्म की शिखा लगा करके और शिखर तक पहुंचना। शिखर पर भगवान रहते हैं, उनसे मिलना, बैकुंठ धाम तक जाना, यही हर आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। इंद्रा एकादशी का ये उपदेश कलयुग में सदमार्ग पर चलाने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए और दानवता को विध्वंस करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विशेष प्रसारण गोलोक से प्रसारित किया। गोलोक की वाणी कभी कभी और भारत में ही आती है, और जब आती गोलोक से वाणी तो भारत अमृत भर जाती है। तो शरद पूर्णिमा अमृत फैले और हटे सभी अज्ञान, रावण सब मर जाएंगे बोले कृष्ण भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ,
मंगल रूप प्रसंग, सब दंगल ही हट गए और जंगल राज हो भंग। और मंगल राज भारत में और करे कल की भगवान, और शिखा से शिखर तक जाएगा मेरा हिंदुस्तान। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो इंदिरा एकादशी महापर्व की आज की आनंद की